हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमो। इस कोरोना सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर मीटिंग या कहिए कि 100% मीटिंग अभी ऑनलाइन में चला गया है। वो कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो या कॉर्पोरेट मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग का मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग अभी ऑनलाइन में चल रहा है। तो ये ऑनलाइन मीटिंग हो तो रहा है, लेकिन इस ऑनलाइन मीटिंग का रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है। रिजल्ट बहुत कम आ रहा है और उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी कुछ वजह है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन जो मीटिंग हो रहा है, इसका इफेक्टिव नहीं होने का कारण है कि ये 100% प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं हो रहा है, और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो जो जरूरी है वो चीज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग तो चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे साइड टॉक हो रहा है, उसका कैमरा ठीक नहीं है, उसका लाइटिंग ठीक नहीं है, उसका वॉइस ठीक नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो मतलब डिमोटिवेटेड हो जाता है। लगता है कि नहीं, ये नहीं ठीक हो रहा है या ये मुझसे नहीं होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए मतलब इसको क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से ये जो मीटिंग का जो रिजल्ट है वो 100% मीटिंग का रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। और मैं ये 10 पॉइंट्स बोलूँगा, जो कि ये 10 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो मीटिंग का जो रिजल्ट है ये 100% आने लगेगा और बेहतर होने लगेगा। और आप कोई अगर सोचता है कि ये कोरोना चल जाएगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली जाके मीटिंग करूंगा, तब तक ये रहने देता हूं, तो अभी ये कोरोना जाने वाला नहीं है। 2020 तो कोरोना मतलब नहीं जाएगा। 3-4 महीना तो कम से कम अभी लग ही जाएगा कोरोना को ठीक होते होते। और इस साल भर 2020 में आपको ये ऑनलाइन मीटिंग में ही इसको करना है। तो ये जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ये जो मीटिंग में आप लोग को बुलाते हैं, लोग आते हैं, घंटों मीटिंग होता है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका सब प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो मतलब हार्ड वर्क तो हो रहा है, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं हो रहा है, उसमें ये सब प्रॉब्लम है। तो इसके पहले मैं 2-3 पॉइंट बोल लेता हूं, जो कि पार्टिसिपेंट कर रहा है उसको भी कुछ करना चाहिए। वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो जो स्पीकर है वो ठीक से वो मीटिंग को लेने नहीं पाएगा, उसका कंसंट्रेशन उसका बिगड़ जाएगा, मतलब राइट ट्रैक से वो हट जाएगा, और ये मीटिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। पार्टिसिपेंट को क्या करना है, पहले मैं पार्टिसिपेंट की बात बोल रहा हूँ। पार्टिसिपेंट को जो साउंड होता है, साइड टॉक जो होता है, उसको पहले बंद करना होगा। हाँ, क्योंकि मोबाइल रिंगटोन बजता है, टीवी का आवाज आ रहा है, गाना बज रहा है, या बच्चे का रोना, बच्चे का चीखना, ये सब आवाज आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन मीटिंग में ये जो स्पीकर है उसको भी सुनाई दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन उसका बिगड़ जाएगा, वो ठीक से मीटिंग करने नहीं पाएगा। और सेकेंड ऑफ ऑल, आपका जो माइक है, जो पार्टिसिपेंट है, मतलब जिसको बोलना नहीं है, जिसको सिर्फ सुनना है, जिसको सिर्फ समझना है, उसका माइक म्यूट होना चाहिए। 100% उसका माइक म्यूट होना चाहिए। वो अगर सभी का माइक ऑन रहता है, उसमें अगर आवाज आता है तो स्पीकर वो प्रोग्राम नहीं कर पाएगा, दूसरे लोग जो सुनता है वो भी सुनने नहीं पाएगा। तो आप जो पार्टिसिपेंट है उस माइक को आप म्यूट रखिए। इसको रखना ही पड़ेगा। सेकंड होता है कि ड्रेस कोड। जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो मीटिंग को देख रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे तो मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका वीडियो ऑफ रखता है। तो नहीं, पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑन रखिए और प्रोफेशनल फॉर्मल ड्रेस में मीटिंग को अटेंड कीजिए। आप अगर घर के ड्रेस में, आप अगर शॉर्ट पहन के, पैजामा लुंगी पहन के आप अगर मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं रहेगा, उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक नहीं रहेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप वो फोकस नहीं कर पाएंगे मीटिंग में, तो आप ही को लॉस होगा। लूज आप ही करेंगे, स्पीकर नहीं करेगा या दूसरा लोग नहीं करेगा। तो आपको प्रोफेशनल ड्रेस पहनना है, फॉर्मल ड्रेस में आप अगर मीटिंग को अटेंड करते हैं वीडियो ऑन करके, तो क्या हो रहा है, तो आपको सभी देख पा रहा है, तो आप वो हरकतें नहीं करेंगे और आप फोकस होकर आप मीटिंग को देखिएगा, आप मीटिंग को समझिएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फोकस रहेगा, और आपको मीटिंग का जो मतलब जिसके लिए आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा मीटिंग से। ओके, और ऑडियो ऑफ तो मैंने बोल ही दिया हो। और हो गया कि आपको कंसंट्रेशन अटेंशन देना है 100% मीटिंग में। मतलब आप घर के काम करते करते, आप खाते खाते, आप चाय पीते पीते आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे, तो उसका आपको कोई बेनिफिट, कोई रिजल्ट उसमें मिलने वाला नहीं है। तो ये हो गया पार्टिसिपेंट की पार्ट। अभी मैं 10 पॉइंट्स बोलूंगा, जो 10 पॉइंट्स स्पीकर को करना है। स्पीकर अगर ये 10 पॉइंट्स ध्यान रखे, इसको फॉलो करे, तो मीटिंग का जो रिजल्ट होगा, या आप जिनको इनवाइट करेंगे, वो 100% वो एक्टिव होगा। ये 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, इसको ठीक तरह से नोट डाउन कीजिए और इसको ठीक तरह से फॉलो कीजिए। पहला आ जाता है कि मीटिंग में जो होता है आपका साउंड। ओके, साउंड अगर आपका इस मीटिंग में
ठीक नहीं रहता है तो ये मीटिंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब आपको लग रहा है कि साउंड, मैं अगर हेडफोन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सामने से अगर बोलता हूँ तो साउंड कैच कर ले पाएगा, लेकिन उसमें साउंड बहुत धीरे होता है, उसमें ठीक तरह से सुनाई नहीं देता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। और आप अगर वेयर वाला आप मतलब सस्ते का आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी साउंड ठीक से नहीं जाता है और उसमें भी प्रॉब्लम करता है। आप ठीक तरह से हेडफोन चूज़ कीजिए, बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी का आप हेडफोन लीजिए, आप ब्लूटूथ हेडफोन लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। बढ़िया माइक का यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट रहेगा उसको ठीक तरह से सुनाई देगा। ठीक तरह से अगर सुनाई देगा तो ठीक तरह से समझ आएगा और ठीक तरह से मीटिंग का रिजल्ट भी आएगा। नेक्स्ट चले आता है कि जो लाइट अगर आपका ठीक नहीं रहेगा मीटिंग में, तो आपको अगर ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा जो आपका मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मीटिंग में वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। आप ठीक तरह से लाइट लगाइए। आपको अगर लगता है 2 लाइट लगाओ कि 1 लाइट लगाओ तो आप 2 लगाइए, आपको लगता है 4 लगाओ कि 2 लगाओ तो आप 4 लगाइए। मतलब जितना ज़्यादा लाइट होगा उतने ज़्यादा क्लियर होगा, वो आपको सुन पाएगा ठीक से और देख पाएगा ठीक से। इसी से आपका 50% काम हो जाएगा। हाँ, इसी से आपका इंप्रेशन ठीक रहेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड सब कुछ इसमें ठीक रहेगा। और लाइट, वाइट लाइट लगाइए, मतलब एलईडी या सीएफएल हो या ट्यूब लाइट हो, वाइट लाइट को यूज़ कीजिए जो कि अच्छी तरह से मतलब दिखाई पड़ता है। और एक बात, लाइट को मैंने देखा है बहुत सारे को लाइट को पीछे रखता है, खुद सामने बैठता है, तो इससे काम नहीं होगा, क्योंकि पीछे अगर लाइट रहेगा, आप अगर सामने रहेंगे तो आपको डार्क दिखेगा, आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। लाइट को हमेशा रहना चाहिए आपके इन फ्रंट, मतलब कैमरा के पीछे। कैमरा के पीछे अगर आप लाइट को रखते हैं तो आपको चेहरा को ये हाईलाइट करता है, और आप इतने दूर टोटल आप आते हैं फ्रेम में तो वो आपको हाईलाइट करेगा और आपको ठीक तरह से सब देख पाएगा। उससे क्या होगा कि जबरदस्त एक इम्पैक्ट, एक इंप्रेशन क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट आता है कि कैमरा। जो आप मीटिंग करते हैं तो जो जिससे आप, वो लैपटॉप हो या आप मोबाइल हो, आप जिससे मीटिंग करते हैं उसका जो कैमरा होता है, वो कैमरा का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। वो कैमरा का क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं रहेगा तो आपको ठीक तरह से देखने नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि आप बहुत कीमती आईफोन या कुछ खरीद लो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कैमरा ठीक नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, हाँ, तो आप फ़ोन को चेंज कीजिए। आप एक बढ़िया कैमरा वाला फ़ोन को लीजिए, जिसमें कि क्या होगा कि आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, और कैमरा ठीक रहने से आपको 100% क्लियर दिखाई पड़ेगा और मीटिंग का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाइट एडजस्टमेंट। मतलब आप जो कैमरे में जो आप बात कर रहे हैं, आप जो स्क्रीन में आ रहे हैं, उसमें आपको मतलब फुल स्क्रीन में बीच में आपको रहना है। ऐसा नहीं हो कि आपके माथे से ऊपर से ऐसे कट गया, ऊपर से चला गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम नीचे है, एक साइड में कोना में है और मतलब स्क्रीन ऐसे आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको कैमरा के बीच में, इन फ्रंट में आना चाहिए और आपका चेहरा इतना तक कम से कम वो दिखना चाहिए, जिसमें क्या होगा, आपको एक मतलब ठीक ठाक एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपका एक ठीक ठाक इंप्रेशन क्रिएट होगा। आप जो बोलेंगे वो हाईलाइट उसी को करेगा, मतलब आप ही को करेगा, और फुल कैमरे में मतलब स्क्रीन में वो आपको रहना है। नेक्स्ट आता है कि क्या, इंटरनेट का जो स्पीड होता है वो गुड स्पीड होना चाहिए। ऐसे में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप अगर ब्रॉडबैंड लेते हैं सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए अभी इन छोटे छोटे में आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके एसेट बनेगा, क्योंकि ये कोरोना सिचुएशन अभी चलते रहेगा और आपको ऑनलाइन मीटिंग ही करना पड़ेगा। आप क्या करते थे कि आप अगर ऐसे ऑफलाइन ऐसे प्रैक्टिकल मीटिंग आप जाते हैं तो और किसी से बात करते हैं तो मीटिंग का कॉस्ट, टिकट का कॉस्ट, आपको जाने आने की कॉस्ट, ये सब कॉस्ट अभी सेविंग्स हो रहा है, वो कॉस्ट अभी नहीं लग रहा है। उस सेविंग्स को आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको मीटिंग के लिए बढ़िया रहेगा, आपको रिजल्ट बढ़िया आएगा, और जो क्या हो गया कि आपको इन फ्यूचर इसमें बिजनेस में भी ये डेवलप करेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक गुड नेट स्पीड ब्रॉडबैंड अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या आप मोबाइल में भी करते हैं तो मोबाइल का जो नेट स्पीड रहता है वो मतलब हाई क्वालिटी या हाई क्लास, मतलब ठीक तरह से नेटवर्क उसको पकड़ना चाहिए, स्पीड उसको ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको स्क्रीन में वो हेजी आ रहा है, बीच बीच में कट गया है, साउंड ठीक से सुनाई दे रहा है, हाँ, लिंक कटता है फिर जुड़ता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, इंप्रेशन खराब होता है और जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो भी कट जाता है। लेकिन इसमें ये होने से मतलब मीटिंग का रिजल्ट ठीक तरह से ये नहीं आता है। फिर होता है कि बैकग्राउंड,
मतलब आप जहां से बात कर रहे हैं उसका पीछे बैकग्राउंड में ऐसा नहीं हो कि कोई चला गया, कोई चला आया, या कुछ मूव हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत ही कलरफुल या बहुत सारे कलर या बहुत सारे वहां पे शोपीस, ऐसे ये बैकग्राउंड नहीं चलेगा। आप क्लीन बैकग्राउंड को चूज कीजिए, लाइट कलर का वॉल चूज कीजिए, या आप कर्टन या पर्दा जो कर्टन उसको आप लगा सकते हैं लाइट कलर के, तो ये ठीक रहेगा कि बैकग्राउंड आपको लाइट होना चाहिए, जैसे कि मतलब आपको हाईलाइट होना है, आपको बैकग्राउंड का हाईलाइट होना नहीं है। तो बैकग्राउंड अगर क्लियर रहेगा तो आप हाईलाइट होते हैं, तो ये मीटिंग का इंप्रेशन जो है, ये इंप्रेशन ठीक रहता है। ओके, तो बैकग्राउंड आपको क्लीन एंड क्लियर लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि मीटिंग का जो एप्स, मतलब आपको एक मीटिंग एप्स है जिसमें आप मीटिंग करते हैं, लेकिन दूसरे के साथ आप मीटिंग करते हैं, किसी नए के साथ आप मीटिंग इनवाइट करते हैं, तो ऐसा उसको भी सेम एप्स उसके मोबाइल में है, उसका मोबाइल में दूसरे एप्स भी हो सकते हैं। तो आपको जितना भी एप्स है, जैसे कि जूम हो गया, स्काइप हो गया, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, डुओ, ये सब एप्स आपको फोन में होना चाहिए। ये अगर सभी आपको रहता है तो आप सभी के साथ कंफर्टेबल है, तो दूसरे जो आपको अपोनेंट है जिसके साथ कंफर्टेबल रहेगा, जो एप्स रहेगा, आप उसी से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको सब एप्स डाउनलोड रहना चाहिए जिसमें कि आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो होता है कि आपको कैमरे में देख के बात करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर प्रोफेशनल को किसी किसी को देखा हूँ कि वो ऐसे जैसे स्क्रीन में देख के बात करता है। जैसे आप अभी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं मुझको देख के, मैं स्क्रीन में देख के अभी बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं दूसरों के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्क्रीन में नहीं, कैमरा में दिखना है। इन फोकस इन कैमरा, कैमरा में जो डॉट रहता है, जो लेंस रहता है, उसमें फोकस करना चाहिए और उसमें देख के बात करना चाहिए। तभी ओपोनेंट को लगेगा कि आप उसके साथ बात कर रहे हैं और उसका रिजल्ट, उसका फीडबैक आएगा, बढ़िया आएगा, और आपका इंप्रेशन भी उसमें एकदम ठीक रहेगा। तो स्क्रीन में नहीं देखना है, कैमरे में देखना है। नेक्स्ट आता है कि प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, आप जो टॉपिक को लेके या जिसको लेके आप मीटिंग करेंगे, उसको आपको ठीक तरह से प्रिपरेशन लेना है, उसको आपको बोलना है, रिहर्सल देना है। और मीटिंग से पहले आप किसी दोस्त को या किसी को भी आप एक कॉल कीजिए, एक वीडियो कॉल करके वहाँ पे आप देख लीजिए आपका सेटअप ठीक है कि नहीं, मतलब आपका कैमरा, आपका लाइट, आपका वॉइस और आपका प्रिपरेशन, वो बैकग्राउंड, वो फोकस, वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो अगर आप एक बार चेक कर लेते हैं और वो बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग करेंगे। और अगर आप होने से पहले ये रिहर्सल अगर आप नहीं देते हैं, तो मीटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है कि साउंड का प्रॉब्लम, पिक्चर प्रॉब्लम, मतलब फोकस प्रॉब्लम, बैकग्राउंड प्रॉब्लम, ये सब मीटिंग में हो सकता है। तो मीटिंग से पहले ये रिहर्सल देना जरूरी है, मैंडेटरी है। और लास्ट पॉइंट आता है कि ड्रेस कोड। जो स्पीकर जो बात कर रहा है उसका ड्रेस कोड हमेशा 100% प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गेंजी पहन लिया, कोई स्लीवलेस पहन लिया, मीटिंग कर रहा है, कोई शर्ट पहन के नहीं, उसको प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे कि वो स्टेज से बात करता है, जैसे कि वो प्रोफेशनल कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में वो बात करता है, जिस ड्रेस में आता है, सूट पहन के, टाई पहन के, उसी ड्रेस में आप अगर बात करते हैं ऑनलाइन मीटिंग में भी, तो आपका जो इंप्रेशन, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ मतलब जो पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर पड़ने वाला है, और जिसमें आपका फीडबैक, आपका रिजल्ट ये बहुत ज़्यादा आएगा, अच्छा आएगा। आप अगर कोई गेंजी या शर्ट पहन के आप जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज जैसा रहता है, आप अगर सूट टाई पहन के आप अगर करते हैं तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, आपका लुक्स का चेंज हो जाता है, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ में चेंज हो जाता है, जिसमें कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस मिलता है। और मतलब प्रोफेशनली आप अगर सूट पहन के, आप ठीक ठाक ड्रेस पहन के आप मीटिंग करते हैं, तो आपका मीटिंग इफेक्टिव भी होना है, और जो मतलब लिसनर्स उसके मन में एक इंप्रेशन भी ये क्रिएट करने वाला है। तो ये सब हो गया, ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया हूँ, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसको अगर आप मानते हैं, तो आपको जो बिजनेस में या मीटिंग में या किसी भी सेक्टर में जो ऑनलाइन मीटिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट बढ़ेगा, और रिजल्ट आने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और जो मैंने जो छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट मैंने बोला हूँ, वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, मीटिंग को प्रोफेशनल कीजिए, और आपको बिजनेस को या आपको जैसा भी, आप जो भी सेक्टर में आप रह रहे हैं, उसको जो ऑनलाइन मीटिंग का जो ये जो है, इसको बढ़ाइए, इसको ठीक तरह से कीजिए। तो मैं ये आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड ऑल ऑफ यू फॉर द बेस्ट ऑफ लक।